अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री यूनिट 9 उसका लास्ट लेक्चर स्टडी करेंगे। इस लेक्चर को हम पिछले लेक्चर के साथ लिंक करेंगे। लास्ट हम जो है स्टडी कर रहे थे कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशंस, उसके यूजेस क्या हैं। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमारा लेक्चर था। तो आज का लेक्चर जो है असल में ये लेक्चर नंबर 6 का ही एक पार्ट है। तो ज़रूरी है कि अगर आप इस लेक्चर को समझना चाहते हैं तो आप लेक्चर नंबर 6 पहले ज़रूर अंडरस्टैंड कर लें, फिर इस लेक्चर पे आइएगा। तो आज हम उसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, अगर इफ़ वी नाउ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन वो हमें हेल्प कर सकता है कि हम वो प्रिडिक्ट करें। हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? दो चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जस्ट बाय नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वी कैन प्रिडिक्ट, दो चीज़ें प्रिडिक्ट करेंगे हम। एक चीज़ तो हम डायरेक्शन प्रिडिक्ट करेंगे कि जो आपका केमिकल रिएक्शन है इस वक्त इसकी डायरेक्शन क्या है। लेक्चर नंबर 6 में हम इस पर डिटेल से बात कर चुके हैं। आज इसका सेकंड स्टेप हम लेंगे कि एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका आज का हमारा लेक्चर है हाउ टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हमें पहले ये समझना है कि एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है। तो व्हाट डज एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन मींस? एक्सटेंट का मतलब बेटा ये है कि जो हमें ये बता सके कि रिएक्टेंट्स की कितनी मिकदार प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले। सो वेन एवर समवन आस्क्स यू कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है, तो आपने जस्ट सिंपल अल्फाज में ये बता देना है कि इससे मुराद ये है कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले रिएक्टेंट्स की कितनी मिकदार प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकती है। या इसका ये भी मतलब है कि रिएक्शन कितना फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा बिफोर इक्विलिब्रियम स्टेट, हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड्स बिफोर द इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश। सो हमारे पास Kc की वैल्यूज़ जो हैं उसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीन तरह की वैल्यूज़ हमारे पास आ सकती हैं जो हमें हेल्प करेंगी टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट। या तो Kc की वैल्यू वेरी लार्ज हो, 10 टू रेज पावर 12, 30, 40, 10 की रेज पावर जो है बहुत बड़ी हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं वेरी लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। या इसके अपोजिट बहुत छोटी वैल्यू 10 टू रेज पावर -10, -9, -7 में वैल्यू आ रही है। या फिर कोई नॉर्मल वैल्यू जो ना तो ज़्यादा बड़ी हो, नीदर स्मॉल नॉर लार्ज। सो एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन से मुराद ये हुआ कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले रिएक्टेंट्स की कितनी मिकदार प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती है, या इन अदर वर्ड्स हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड्स बिफोर एक्वायरिंग द इक्विलिब्रियम। और उसकी तीन टाइप्स हो सकती हैं, तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, कि वैल्यू बहुत लार्ज हो जाए, वैल्यू बहुत स्मॉल चली जाए, और वैल्यू जो है वो मॉडरेट रहे। अब हम इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को अलग अलग एक एक स्लाइड में स्टडी करेंगे विद एग्जांपल, तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। तो पहली हमारे पास स्लाइड आएगी कि अगर वेरी लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc हो, तो बेटे जब भी Kc की वैल्यू, कोई भी रिएक्शन आपको दिया जाए और उसके साथ Kc की वैल्यू बहुत लार्ज आए, तो इसका मतलब ये होगा, ये इंडिकेट करेगा कि ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ आर प्रेजेंट, के जो इक्विलिब्रियम स्टेज आई है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर निग्लिजिबल। सो रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गया, जितने हमारे पास रिएक्टेंट्स मौजूद थे वो तकरीबन सारे के सारे प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए। तो लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट करती है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो तकरीबन प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए कम्प्लीटली, और प्रोडक्ट्स सारे के सारे बन गए, रिएक्टेंट्स तकरीबन निग्लिजिबल हैं। ये रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन जो है तकरीबन 90+% जो है ये कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल इसकी दी जाती है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पे Kc की वैल्यू देखिए ज़रा, 2.2 इंटू 10 टू रेज पावर 22, देखिए कि कितनी बड़ी पार है ये।
तो इसका मतलब है Kc की वैल्यू बहुत लार्ज है। तो जब Kc की वैल्यू बहुत लार्ज हो तो हमेशा याद रखना है कि आपका रिएक्शन मिक्सचर जो है वो सारा का सारा प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल होता है और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर होते हैं। अच्छा, इसके अपोजिट चलते हैं, वेरी स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। तो बिल्कुल इसके अपोजिट चलेंगे। वेरी लार्ज वैल्यू में आपने कहा था कि ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर निग्लिजिबल। अब क्या होगा कि ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर निग्लिजिबल। बात ध्यान से जरा पिछले से कंपेयर कीजिएगा। पिछली स्लाइड में था लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पे है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू। वहां पे था कि रिएक्शन मिक्सचर जो है वो ऑल प्रोडक्ट्स है और रिएक्टेंट्स निग्लिजिबल हैं। यहाँ पे है कि रिएक्शन मिक्सचर ऑल रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट्स निग्लिजिबल हैं। दूसरे स्टेप में वहां पे था कि रिएक्शन ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन, और यहाँ पे आ गया कि रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। बेटे ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि थोड़ी सी मिकदार रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुई, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ, अब प्रोडक्ट्स जो हैं वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। इसकी एक एग्जांपल ली जा सकती है, जब अमोनिया की ब्रेकडाउन होती है, NH3 ब्रेकडाउन होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, और सिर्फ 10 टू रेज पावर -9 Kc की वैल्यू है। ये बहुत छोटी वैल्यू है। पॉइंट के बाद 9 जीरोस लगेंगे तो फिर ये इसका वैल्यू बन रही है। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc प्रिडिक्ट्स कि रिएक्शन आगे चला ही नहीं, थोड़ा सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। तो ये दो कंपैरिजन आ गए। तीसरा हमारे पास जो वैल्यू आएगी कि जब आपके पास Kc की वैल्यू ना तो बहुत छोटी है ना ही बहुत बड़ी है, उस सूरत में क्या होगा कि आपके पास कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होगी। कि तकरीबन 50-50 आप कह सकते हैं कि 40 to 45% रिएक्टेंट, 50 to 55% या 60 to 45%, ये रेशियोज इनकी कंपेरेबल होती हैं। ये नहीं कि एक 0.01% है और दूसरा 99.1% है, ऐसा नहीं होगा। तो कंपेरेबल अमाउंट होगी। अगर एक 40 है दूसरा 60 होगा, एक 50 है दूसरा 49 होगा, अप टू सो ऑन। ऐसे रिएक्शन जो है ये भी कभी कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि ये हाफ में रुक जाते हैं। आधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, प्रोडक्ट अब वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो दीज रिएक्शंस आल्सो नेवर गो टू कंप्लीशन। इसकी अपने अलग एग्जांपल जे में रखनी है। N2O4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है परऑक्साइड, जब वो ब्रेक डाउन करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, तो इसमें Kc की वैल्यू देखिए 0.21 आई। तो ना तो इसकी वैल्यू इतनी बड़ी है कि 10 टू रेज पावर 22 हो, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, और ना ही 10 टू रेज पावर -9 जैसी छोटी वैल्यू है। तो ना तो वैल्यू बहुत बड़ी है ना वैल्यू बहुत छोटी है, बल्कि एक नॉर्मल सी वैल्यू आई है। तो जब ऐसी वैल्यू आ जाए जो ना तो लार्ज हो ना स्मॉल हो, तो इसका मतलब ये होगा कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों काफ़ी सारी कंपेरेबल मिकदार में मौजूद होंगे। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था, ये लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का। आज हमारा फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री का कंप्लीट हुआ। हमने इसके 7 लेक्चर्स बनाए हैं। आप प्लीज़ इन 7 लेक्चर्स को एक दफ़ा गो थ्रू कीजिए। किसी चीज़ में कोई मसला आ रहा है, किसी टॉपिक में मसला आ रहा है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और फिर इस यूनिट का एक टेस्ट भी रखेंगे छोटा सा। कल हम कोशिश करेंगे कि हम इस यूनिट में जो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर सकें। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक फॉर योर टाइम और स्टे ब्लेस्ड एंड सेफ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।